वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने इग्नू एमएससी फिजिक्स के जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो हमारा MPH 005 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी प्रिपरेशन हमने क्या करनी है, कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो उससे बहुत से लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता लग रहा है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि अपने एक्सपीरियंसेस से आपके साथ शेयर कर सकूं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड सभी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इग्नू से एमएससी फिजिक्स का कोर्स कर रहे हैं उनके साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको जो इससे अलावा और सब्जेक्ट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई हैं। जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन पेपर थे उसके बारे में डिस्कस किया है, और इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो टाइम टू टाइम मैंने शेयर की हुई है। तो जाइए और वहाँ से पे आप अदर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है इसकी हमने जो तैयारी है वो कैसे करनी है। बेसिकली हम इसमें बात करेंगे MPH 005 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, जैसे कि हर बार की तरह मैं अपनी वीडियो में बात करता हूं, क्योंकि इग्नू से जो लोग अपना कोई मास्टर का कोर्स कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोग क्या हैं, वर्किंग है, किसी न किसी जॉब में हैं। तो उनके पास समय कम है अपनी तैयारी करने के लिए। तो उनके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो उनके बारे में बात करनी है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास समय ज़्यादा है, अपनी तैयारी रेगुलर वो कर रहे हैं, उनके लिए जो हमारा फुल सिलेबस रहने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी के पास समय का कम है, उसने पहले नहीं पढ़ा, अभी उसके एग्जाम आ गए हैं, अभी वो लास्ट मोमेंट पर तैयारी करना चाहता है, तो वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे ताकि उसको क्लियर हो सके कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं और उनको हमने कैसे कवर करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम रहने वाला है उसका जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका पैटर्न क्या था। क्योंकि अगर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा तो आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये इसका पेपर आने वाला है, तो आप इसमें से क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, ये हमारा 4 क्रेडिट का हमारा पेपर था। इसमें टोटल 50 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, और इसको आपने पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए थे? 20। तो पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। 50 मार्क्स का हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर आया था। इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपने जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए गए थे, 1 से लेकर 8 तक, जिसमें से आपने कितने करने थे? कोई ना कोई 5 क्वेश्चन करने थे। हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहने वाला था? 10 मार्क्स का रहने वाला था। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसमें आपके पास बहुत सारी इंटरनल चॉइस है। बेसिकली आपको 8 में से किसी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इस पेपर को पूरा करने के लिए। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया था उसकी मैं वीडियो अलग से भी डालूंगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें जो 8 क्वेश्चन थे उसमें मोस्टली क्या था, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। जैसे पहला क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट, दूसरे के 2 पार्ट, तीसरे के 2 पार्ट, ऐसे तक कर कर 8वें तक का क्या थे, 2-2 पार्ट थे जो कि 5-5 मार्क्स के दिए गए थे। तो दोस्तों, इस तरह ऑलमोस्ट इसमें अपने 15-16 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, मीन अगर हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट हैं तो आपको 10 क्वेश्चन मतलब करने हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो इसकी स्पीड है अपने लिखने की बहुत इसमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय कम पड़ जाएगा 5 क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन इसमें लेंथी होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में उसने पूछा गया होगा, तो आपको बहुत जल्दी से अपना जो आंसर है उसको लिखना स्टार्ट करना होगा और जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म करने की ओर बढ़ना होगा। तभी आप 2 घंटे में जो अपना पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो काफ़ी लेंथी रहने वाला है। आपको इसको अच्छे से करना होगा, फिर जाकर आपका जो पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट हो पाएगा। 2 घंटे से आपको ज़्यादा समय का नहीं मिलेगा।
तो ये आपका पैटर्न था। 4 क्रेडिट का ये हमारा पेपर है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसके लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपने किसी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह 5 क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के हिसाब से 50 मार्क्स के हो जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सी इंटरनल चॉइस है। तो जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे, उसको आप छोड़ दीजिए। उस पर समय खराब करने के बजाय आपको जो आता है उसको ही आप अच्छे से करिए, तो भी आपका जो पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा और आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कंप्लीट सिलेबस की। जो हमारा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, जो स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, जो अभी अपनी फुल स्विंग से तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी रहने वाला है। आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, जो इसके प्रोग्राम गाइड है उसमें भी आया हुआ है। बहुत ज़्यादा लेंथी इसका सिलेबस है। बहुत से इसने छोटे छोटे जो टॉपिक है वो पूछे गए हैं। जैसे कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जो उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में पूछा गया है बेसिकली। जैसे पावर डायोड होगी, लाइट इमिटिंग डायोड होगी, लेजर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, वरी कैप, PIN डायोड, टनल डायोड, गन डायोड, इन सब के आपने कंस्ट्रक्शन अच्छे से करनी है, वर्किंग करनी है। इसमें वाइसिंग कैसे होती है, किसमें फॉरवर्ड वाइस रहेगा, किसमें रिवर्स वाइस रहेगा, इसके जो करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक क्या, IV करेक्टरिस्टिक वो क्या रहेंगे, फिर ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा करेंगे, उन इन सब की एप्लीकेशंस क्या क्या रहने वाली है, ये हमने ध्यान से करना है। फिर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके उसके भी ये सभी चीजें, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वाइसिंग, उसके करेक्टरिस्टिक ये हमने करने हैं। बेसिकली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए JFET, MOSFET, CMOS, UJT, SCR, इन सभी के लिए आपने ये अपना टॉपिक करना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के टॉपिक रहने वाले। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अपने पास एम्पलीफायर्स आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के एम्पलीफायर, क्लास A, क्लास B, क्लास AB एंड क्लास C एम्पलीफायर। इनकी हमने जो सर्किट डायग्राम है, इसकी एप्लीकेशन है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसके करेक्टरिस्टिक है, उसको ध्यान से करना है। फिर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आ जाता है डार्लिंगटर पेयर कॉन्फ़िगरेशन का। ये भी एम्पलीफायर की ही एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके बारे में हमने करना है। इसमें क्या क्या फीडबैक रहने वाली है, इसको हमने डिस्कस करना है। फिर एम्पलीफायर्स की जो बैंडविड्थ का टॉपिक होता है उसको करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आते जाते हैं वेरियस टाइप के ऑस्किलेटर्स आ जाते हैं, उसको आपने ध्यान से करना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक आ जाता है वो ओप एम्प से रिलेटेड आ जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके करेक्टरिस्टिक, उसकी एप्लीकेशन ये हमने ध्यान से करनी है। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सर्किट्स में क्या होती है, अलग अलग तरह के जो ओप एम्प सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, सिमेट्रिक ट्रिगर, एक्टिव फिल्टर, ये आपने अच्छे से करने होंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक आ जाते हैं उसमें कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आ जाते हैं, जिसमें अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर्स, PLL, फेज लॉक लूप और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर ये आ जाते हैं। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पावर सप्लाई से रिलेटेड आ जाते हैं, लीनियर एंड स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसके कंसेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है DC AC इन्वर्टर, इसको आपने करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आ जाता है। इसमें बेसिकली आपकी सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, और फिर हमारे डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, A to D, D to A कन्वर्टर्स हमने अच्छे से करने हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या रहने वाली है, कैसे इसकी वर्किंग है, इसके बारे में हमने ध्यान से करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टॉपिक आ जाता है सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होती है और इसकी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स क्या है, उसको हमने कवर करना है। तो दोस्तों ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। फिर हमारा जो फाइनल टॉपिक है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर से आ जाता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8085 हमने ध्यान से करना है। इसकी आर्किटेक्चर, इसकी ब्लॉक डायग्राम, इसमें इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे होती है, कौन कौन सी कमांड होती हैं, और कुछ ना कुछ सिंपल जो प्रोग्राम्स हैं उसको हमने लिखना है। ये आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वास्ट रहने वाला है, और सभी ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें से हम कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको जल्दी से छोड़ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है।
अभी हम बात करते हैं कि इसके लिए हमने तैयारी कैसे करनी होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इग्नू की तरफ से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसकी कोई भी बुक आपको नहीं दी जाने वाली है। उसने जो दी अपने ई ज्ञान कोश को पोर्टल पर ई बुक्स डाली गई है, उसमें अगर आपने ओपन कर देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि उसमें सिर्फ वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं। तो अगर आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखकर तैयारी करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। बट जैसे ही और स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बताता है कि उस वीडियो लेक्चर्स से अपनी तैयारी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसको बहुत ध्यान से सुनकर आपने खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप उससे तैयारी करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, बट लेकिन फिर भी एग्जाम में आपको लिखने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी एक जो अपना सिलेबस है इग्नू का, उसकी कोई एक स्पेसिफिक बुक आपके पास नहीं है। आपने मल्टीपल बुक्स है जो उसकी फॉलो करनी है। तो आपकी रेफरेंस के लिए मैं कुछ ना कुछ बुक्स जहां स्क्रीन पर लिखी गई हैं, आप इनमें से कोई भी बुक आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारी एक बुक है मिलीमन टैब की, पल्स एंड डिजिटल स्विचिंग वेव फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमारे पास एक रोजर की बुक आ जाती है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कवर करने के लिए अपने जो अनिल के मैनी की बुक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आ जाती है। इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय एच अहमद, ये बुक आ जाती है। दोस्तों, ये वाली कुछ ना कुछ आपको जो भी सिलेबस है वो किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। किसी बुक में कौन से कोई टॉपिक मिलेंगे, किसी में कोई टॉपिक मिलेंगे, तो आपको 2-3 बुक्स की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा जो अदर ओपन यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, जैसे कि तमिलनाडु की ओपन यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी है, और वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, इनका भी जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप इनकी जो सिलेबस में एमएससी फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो सिलेबस है और इग्नू का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता रहता है, तो आप इन बुक्स से हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपने मैंने पहले बोला कि इग्नू की तरफ से इस सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी बुक नहीं मिल रही। जो ऑनलाइन कंटेंट दिया गया है उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उसकी हेल्प लीजिए। लेकिन क्योंकि आपको किसी टॉपिक को लिखना होगा तो आपको कंटेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इनमें से जो बुक्स है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो किसी एक बुक से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स है वो किसी एक बुक में नहीं दिए गए हैं। आपको 2-3 तरह की बुक्स से जो अपने टॉपिक है उसको ढूंढना होगा और फिर उससे पढ़ना होगा। आप ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल है, जैसे तमिलनाडु का, कर्नाटका का, बीएमओयू कोटा का, और इसके अलावा और भी आप गूगल सर्च कर सकते हो, बहुत सी इंडिया में ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो एमएससी फिजिक्स करवाती हैं, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर जो पहले ही मैंने बोला, क्योंकि आपको लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अपने खुद से नोट्स बनाने होंगे। क्योंकि जो दोस्तों ये इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी रहने वाला है, और ये हमारा थ्योरी सब्जेक्ट भी है, इसमें आपका थ्योरी पोर्शन काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि आपने जो भी टॉपिक है उसमें बेसिकली आपने उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, उसकी वर्किंग लिखनी है, फिर उसके जो करेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस करने हैं। तो क्योंकि थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा रहने वाला है, इसके लिए आपके पास लिखने के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, अगर आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। तो जहां से भी आप किसी यूट्यूब वीडियो से हेल्प ले रहे हो या किसी बुक से हेल्प ले रहे हो, तो वहां से खुद ब खुद अपने टॉपिक्स लिखते रहिए। आपको कंप्लीट थ्योरी इसकी डिस्कस करनी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ डेरिवेशन है वो भी आएंगी, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। फिर आपने जो तैयारी के लिए आपकी हेल्प कहाँ से हो सकती है, कि जो आपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं इग्नू की ओर से, उसमें जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे से कर लो। क्योंकि ऐसा 100% ही होगा कि जो इग्नू की असाइनमेंट क्वेश्चंस है उसमें से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं। फिर जो इग्नू का जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आया था उसको आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के उस पेपर से भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप जब बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जैसे कि असाइनमेंट के क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन पेपर, उससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सकती है। फिर आपने मैंने पहले बोला कि आपको रिटन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जिस भी टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं उसको 2-3 बार खुद से आपने लिख कर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत से जो सर्कल डायग्राम होगी और फ्लो चार्ट होंगे और जो ग्राफ होते हैं उसको आपको ड्रा करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप जब भी
किसी टॉपिक के करैक्टरिस्टिक डिस्कस करोगे तो वहां पर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, करैक्टरिस्टिक के लिए आपको ग्राफ पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको एक दो बार लिखकर जरूर देखिए, ताकि आपको सभी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वर्किंग है, तो सर्किट डायग्राम जो है वो आपको अच्छे से समझ आ रहे। तो आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस पेपर की तैयारी के लिए। अभी हम जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उसके बारे में बात करने जाने हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप छोड़ दें। तो आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसके बारे में जल्दी से डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जितनी भी तरह की डाइट जो हमारे सिलेबस में दी गई है, जैसे पावर डाइट होगी, लाइट एमिटिंग डाइट एलईडी होगी, फिर हमारे पास लेजर डाइट हो जाती है, फोटो डाइट हो जाती है, फिर हमारे पास सोलर सेल है, बरी कैप है, PIN डायोड है, टनल डायोड, गन डायोड। इन सभी डायोड्स की आपको अच्छे से कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो आपको पता हो, इसमें कौन सी वाइसिंग होती है, कहाँ फॉरवर्ड वाइस है, कहाँ रिवर्स वाइस है, उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके करेक्टरिस्टिक्स। आपको जितनी भी तरह की डायोड्स हमारे सिलेबस में दी गई है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाले हैं उसके बारे में पता हो। फिर हमारे पास इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा रहेगा और इसकी एप्लीकेशन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली दोस्तों हमारे सिलेबस में जो जो डायट्स दी गई हैं, जहां पर आपने के स्क्रीन पर लिखी गई हैं, उन सभी की आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वाइसिंग, आईवी करेक्टरिस्टिक एंड उसकी एप्लीकेशंस ये आपको आनी ही आनी चाहिए। इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, किसी भी तरह की डाइट से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये सभी टॉपिक ध्यान से करने हैं, और ये सिंपल भी है क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक आपने BSc में भी अपने कवर किए हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है ट्रांजिस्टर का। तो आपको बेसिकली जो हमारे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर VJT, फिर हमारे पास JFET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर MOSFET आ जाते हैं। MOSFET की दो तरह की टाइप्स होती हैं। फिर हमारे पास CMOS आ जाता है, फिर UJT यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर SCR। इस सभी के आपके ट्रांजिस्टर्स के जो अपनी कंस्ट्रक्शन है, उसकी वर्किंग है, उसमें वाइसिंग कैसे होगी, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये भी आपको ध्यान से करनी है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका डायोड से रिलेटेड बन जाता है और एक क्वेश्चन आपका ट्रांजिस्टर से रिलेटेड बनेगा ही बनेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ओप एम्प्स होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके में से आपके जैसे एक हमारा स्मिथ ट्रिगर होता है ये वाला टॉपिक, और एक हमारा एक्टिव फिल्टर्स होते हैं ये वाला टॉपिक। इन दोनों टॉपिक्स को आपने ध्यान से करना है। फिर हमारे ओप एम्प के फीडबैक सर्किट्स होते हैं, जिसमें इंटीग्रेटर आ जाता है, डिफरेंशिएटर आ जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक आ जाते हैं। इसके आपने सर्किट डायग्राम अच्छे से करनी है, इसमें क्या क्या सर्किट डायग्राम, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या रहने वाली है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपने ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जो ओप एम्प का टॉपिक है इसमें से आ जाएगा। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और मल्टी वाइब्रेटर्स आ जाते हैं। इसको आपने करना है। फिर हमारा फेज लॉक लूप PLL का टॉपिक है, और फिर हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर VCO वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसकी भी जैसे क्या से कैसे इसकी वर्किंग रहने वाली है, इसमें क्या क्या सर्किट यूज होगा, वो सर्किट कैसे काम करेगा, इसको आपने अच्छे से करना है, और इनकी एप्लीकेशंस आपने जरूर करनी है। तो एक हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक्स में से आने के हाईली चांसेस है। फिर नेक्स्ट हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक आ जाते हैं, उसमें बेसिकली हमारी सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे D to A कन्वर्टर्स एंड A to D कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसके लिए आपको दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़नी पड़ेगी। इसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं D to A और A to D कन्वर्टर्स की। आपको उसकी उसके कैसे है, उसका यूजर्स कैसे हैं, उसकी वर्किंग कैसे होनी है, ये आपको ध्यान से आनी चाहिए। फिर हमारा एक टॉपिक है दोस्तों सिग्नल टू नॉइस रेशियो के रिलेटेड। तो ये दोस्तों हमारा ये टॉपिक आपको जो इग्नू का स्टडी मटेरियल, मैंने बोला कि इग्नू के वेबसाइट पर उसने जो ई बुक्स डाली हैं, उसमें जो हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंप्रूवमेंट टेक्निक वाला टॉपिक है उसने डिटेल में दिया गया है। वो टॉपिक आपने वहां से ही कवर करना है। तो आप जरूर इस टॉपिक को करें। सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होती है, इसकी इंप्रूवमेंट ट्रिक्स है, जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स है, हार्डवेयर टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर टेक्निक्स, वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है आपकी इग्नू बुक्स में दिया गया है,
एक ही टॉपिक है, ये जो लगभग 4-5 पेज का ये टॉपिक होगा। तो इसमें हाईली चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये इग्नू की बुक्स में ऑलरेडी टॉपिक दिया गया है। तो ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, आपने इसको ध्यान से करना है। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया था वो माइक्रो प्रोसेसर 8085 से आ जाता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपका लेंथी टॉपिक है, और इसमें आपको हार्डली सिंपली क्या करना है, रट्टा मारना होगा, आपको याद करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसकी आपको आर्किटेक्चर और इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या रहने वाली है उसको आपने करना है। इसमें बहुत सारे जो रजिस्टर्स है वो यूज किए जाते हैं, उस रजिस्टर का क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक है फुल्ली आपको इसमें याद ही करना है एज इट इज। इसमें समझने से आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे जो जहां से भी आपको बुक में से ये टॉपिक मिलता है इसको आप बस याद कर लीजिए, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना है। तो दोस्तों इस तरह ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिसको आपने कवर करना है। तो अभी हमने सिलेबस इसका डिस्कस कर लिया, अभी हम बात करते हैं कि आपने ये सिलेबस कैसे कैसे करना है। तो मैंने दोस्तों वैसे मैंने पहले ही बताया कि इग्नू की तरफ से आपसे बुक्स तो नहीं आ रही, तो आपने क्या कर सकते हैं कि जो अदर ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जैसे तमिलनाडु की होगी, कर्नाटका की होगी और बीएमओ, जो इन यूनिवर्सिटी से इग्नू सॉरी एमएससी फिजिक्स की डिग्री होती है, तो इनका भी जो स्टडी मटेरियल है इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उस वेबसाइट से आप इनका स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का। तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स है जो इन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं उनमें से कवर हो जाएंगे। इनकी दोस्तों लैंग्वेज भी सिंपल है, आपको आसानी से इसमें से समझ आ जाएगी। फिर आपने जो अपनी असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से याद करना है। बहुत सारा सिलेबस आपका जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कवर हो जाएगा। फिर हमारा जो इग्नू का लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आया था उसको आपने ध्यान से करना है। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व कर लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एक तो असाइनमेंट के क्वेश्चन और एक जो हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो। इन इसको अगर आप कर लोगे तो लगभग आपका 60% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप YouTube से भी हेल्प ले सकते हैं। YouTube पर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लिखकर आप वहां से सर्च कीजिए, वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाकर डाली हुई हैं, उस वहां से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज के वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तैयारी के लिए। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ आप और पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। इसके अलावा दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस नॉलेज आपके साथ एक्सचेंज की जाती है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, तो जो भी आपकी क्वेरी है वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी बुक्स इस इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की तैयारी से रिलेटेड है वो मैं आपके साथ वहां पर शेयर भी कर दूंगा। इसलिए दोस्तों तो जो भी मेरे यूजर मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इग्नू से एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, ताकि उनको तैयारी के लिए हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।